Hello everyone, welcome to your ISI and let's learn English with Hindi translation. So today story is change yourself, खुद को बदले and not the world और न कि दुनिया को. ठीक है, यानी कि खुद को बदले न कि दुनिया को. So long ago, बहुत पहले, people lived, लोग रहते थे happily यानी कि खुशी से, अंडर द रूल ऑफ किंग. ठीक है, एक राजा के शासन के अंदर. ठीक है, एक राजा के शासन के तहत या फिर एक राजा के शासन के अंदर लोग खुशी से रहते थे. द पीपुल ऑफ द किंगडम, किंगडम का मतलब है साम्राज्य या फिर राज्य. ठीक है, सो साम्राज्य के लोग वेयर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे. एज, क्योंकि दे लीड ए वेरी प्रोस्पेरस लाइफ. ध्यान दीजिएगा, प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध और लीड लाइफ मतलब जीवन को जीते थे, जीवन को लीड करते थे. ठीक है, सो साम्राज्य के लोग बहुत खुश थे क्योंकि वे एक समृद्ध जीवन जीते थे. विथ एन एबुंडेंस ऑफ वेल्थ. ठीक है, एंड नो मिसफॉर्चून. ध्यान दीजिएगा, एबुंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, बहुलता या फिर अधिक. सो धन की अधिकता या फिर धन की प्रचुरता के साथ और बिना किसी दुर्भाग्य के. मिसफॉर्चून का मतलब है दुर्भाग्य. सो धन की बहुलता और बिना किसी दुर्भाग्य के लोग जो थे, दे लीड वेरी प्रोस्पेरस लाइफ, वे बहुत ही समृद्ध जीवन जीते थे. वंस द किंग डिसाइडेड, एक बार राजा ने डिसाइड किया, फैसला किया, टू गो विजिटिंग, दौरा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस यानी कि ऐतिहासिक महत्व की जगहों को, एंड पिलग्रिम सेंटर. पिलग्रिम सेंटर का मतलब होता है तीर्थ स्थल. ठीक है, यानी कि एक बार जो है राजा ने फैसला किया ऐतिहासिक महत्व की जगहों को और तीर्थ स्थलों को विजिट करने के लिए, दौरा करने के लिए. ठीक है, ऐतिहासिक महत्व की जगहों को और तीर्थ स्थलों को दौरा करने के लिए, विजिट करने के लिए, दर्शन करने के लिए एक बार राजा ने क्या किया, डिसाइड किया, फैसला किया. सो ही डिसाइडेड टू ट्रेवल बाई फुट. उसने फैसला किया टू ट्रेवल, यात्रा करने के लिए, बाई फुट यानी कि पैदल. ठीक है, टू इंटरेक्ट, बातें करते हुए, विथ हिज पीपुल, अपने लोगों के साथ. ठीक है, यानी कि विथ हिज पीपुल, अपने लोगों के साथ बातें करते हुए पैदल यात्रा करने के लिए, यात्रा करने का ही डिसाइडेड, राजा ने फैसला किया. अरे समझ में. पीपुल ऑफ डिस्टेंट प्लेस. ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंट का मतलब है दूर दूर स्थित. ठीक है, मतलब दूर दराज के. सो डिस्टेंट प्लेसेस यानी कि दूर दराज के लोग, पीपुल ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दराज के लोग, वेयर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे, टू हैव अ कन्वर्सेशन यानी कि बातें करके, विथ देयर किंग्स, अपने राजा के साथ. ठीक है, यानी कि दूर जगहों के लोग जो थे बहुत ही खुश थे, टू हैव अ कन्वर्सेशन, बातें करके, विथ देयर किंग्स, अपने राजा के साथ. ठीक है, दे वेयर प्राउड डैट, उन्हें गर्व था कि, ठीक है, उन्हें गर्व हुआ कि या फिर उन्हें गर्व था कि, देयर किंग हैड, उनके राजा के पास है, एक काइंड हार्ट, एक दयालु दिल. ठीक है, उन्हें गर्व था कि, उन लोगों को गर्व था कि उनके राजा के पास एक दयालु दिल है. आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रेवल. ध्यान दीजिएगा, सेवरल का मतलब है कई या फिर अनेक. सो कई सप्ताहों की यात्रा के बाद, द किंग रिटर्न टू द प्लेस, राजा वापस आए महल में. ही वॉज क्वाइट हैप्पी. क्वाइट का मतलब है बहुत, अत्यधिक. ठीक है, सो ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वह बहुत खुश था कि, ही हैड विजिटेड, उसने दौरा किया था, मैनी पिलग्रिम सेंटर्स, कई सारे तीर्थ स्थलों का, एंड विटनेस्ड हिज पीपुल. विटनेस्ड मतलब देखा, अपने लोगों को, लीडिंग ए प्रोस्पेरस लाइफ. ठीक है, एक समृद्ध जीवन को लीडिंग करते हुए, जीते हुए. अरे समझ में. यानी कि कई सप्ताहों की यात्रा के बाद राजा जो है महल में वापस आए और वह बहुत खुश था कि उसने कई सारे पिलग्रिम सेंटर्स, तीर्थ स्थलों का, ही हैड विजिटेड, उसने दौरा किया था, एंड विटनेस्ड, और देखा, अपने लोगों को, लीडिंग ए प्रोस्पेरस लाइफ, समृद्ध जीवन जीते हुए. हाउएवर, हालांकि, ही हैड वन रिग्रेट, एक चीज़ का अफसोस था. ठीक है, रिग्रेट का मतलब था अफसोस. सो हालांकि उसे, हैड वन रिग्रेट, एक अफसोस था. ही हैड इंटॉलरेबल पेन इन हिज फीट. ध्यान दीजिएगा, इंटॉलरेबल का मतलब था असहनीय, पेन मतलब दर्द. ठीक है, सो उसके पैरों में असहनीय दर्द था. एज, क्योंकि, इट वाज हिज फर्स्ट ट्रिप, क्योंकि यह, वाज हिज फर्स्ट ट्रिप, उसकी पहली यात्रा थी, बाई फुट, पैदल, कवरिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी तय करके. ठीक है, यानी कि एक लंबी दूरी तय करके पैदल जो है, यह उसकी पहली यात्रा थी. ठीक है, इसीलिए क्या हो गया था कि ही हैड इंटॉलरेबल पेन, उन्हें एक असहनीय दर्द हो गया था. ठीक है, ही कंप्लेंट, उसने शिकायत की, टू हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों से. ठीक है, उसने अपने मंत्रियों से कंप्लेंट किया, शिकायत की, डैट की,
द रोड वेरंट कंफर्टेबल, यानी कि सड़कें जो थे वेरंट कंफर्टेबल, आरामदायक नहीं थे। ठीक है, उसने अपने मंत्री से शिकायत किया कि सड़कें आरामदायक नहीं थे। एंड डैट, और कि दे वेयर वेरी स्टोनी, ठीक है, दे वेयर वेरी स्टोनी, यानी कि वे बहुत ही पथरीले थे। स्टोनी मतलब पथरीले। सो सड़कें जो है पहले तो आरामदायक नहीं थी और वे क्या थी, बहुत ही पथरीले थे। ही कुड नॉट टॉलरेट, वह बर्दाश्त नहीं कर सका द पेन, यानी दर्द को। ठीक है, वह दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका। ही सेड डैट, उसने कहा कि, यानी कि राजा ने कहा कि ही वॉज वेरी मच वॉरिड, वॉरिड मतलब चिंतित। ठीक है, सो ही वॉज वेरी मच, वह बहुत ज़्यादा चिंतित था। अबाउट द पीपुल, लोगों के बारे में, हु हैड टू वॉक, जिन्हें चलना पड़ता था। ठीक है, यानी कि उन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था। हु हैड टू वॉक, जो जिन्हें चलना पड़ता था अलॉन्ग दोज रोड, उन सड़कों पे। एज, क्योंकि इट वुड बी पेनफुल, यह दर्दपूर्ण होगी। फॉर देम टू, ठीक है, उनके लिए भी। आ रही समझ में, यानी कि उनके लिए भी दर्दपूर्ण होगी। आ रही समझ में। कंसिडरिंग ऑल दिस, यह सब विचार करके, ही ऑर्डर, उसने आदेश दिया, हिज सर्वेंट, अपने नौकरों को, टू कवर द रोड, सड़क को ढकने के लिए, इन द होल कंट्री, पूरे देश में। ठीक है, विथ लेदर, लेदर से, यानी कि जो लेदर होते हैं, जो चमड़े होते हैं, तो चमड़े से, लेदर से पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में सड़क को कवर करने के लिए, ही ऑर्डर हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकरों को आदेश दिया। सो डैट, ताकि, सो डैट का मतलब है ताकि, द पीपुल ऑफ हिज किंगडम, उसके साम्राज्य के लोग, कैन वॉक, चल सके, कंफर्टेबली, यानी कि आराम से। ठीक है, यानी कि ताकि जो है उसके साम्राज्य के लोग कैन वॉक कंफर्टेबली, आराम से चल सकें। द किंग्स मिनिस्टर वेयर एस्टर्न टू हेयर हिज ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, राजा के मंत्री जो लोग भी थे, क्या हो गए, एस्टर्न, एस्टर्न का मतलब होता है अचंभित। ठीक है, सो राजा के मंत्री एस्टर्न हो गए, टू हेयर, सुन करके, हिज ऑर्डर, उनके आदेशों को, यानी कि राजा के आदेशों को सुन करके, वेयर एस्टर्न, यानी कि अचंभित हो गए थे। एज, क्योंकि, इट वुड मीन, इसका मतलब होगा कि, ठीक है, एज इट वुड मीन डैट, क्योंकि इसका मतलब होगा कि, थाउजेंड्स ऑफ काउज, यानी कि हजारों गाय, वुड हैव टू बी स्लॉटर्ड। ठीक है, वुड हैव टू बी स्लॉटर्ड, यानी कि वध करना होगा। स्लॉटर का मतलब क्या होता है कि वध। ठीक है, सो इसका मतलब होगा कि हजारों गायों को वुड हैव टू बी स्लॉटर्ड, वध करना होगा। इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लेदर, ठीक है, इन ऑर्डर का मतलब के लेकर के, टू गेट, पाने के लिए, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, क्वांटिटी ऑफ लेदर, यानी कि लेदर की मात्रा को। ठीक है, यानी कि लेदर की, चमड़े की मात्रा को, पर्याप्त मात्रा को पाने के लिए, इस इन ऑर्डर में, थाउजेंड्स ऑफ काउज वुड हैव टू बी स्लॉटर्ड, हजारों गायों को वुड हैव टू बी स्लॉटर्ड, मारने होंगे। ठीक है, वध करने होंगे। एंड इट वुड कॉस्ट, और यह महंगी होगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो। ठीक है, यानी कि बहुत सारे धन जो है, बहुत सारे पैसे भी जो है खर्च होंगे, और ये इट वुड कॉस्ट, ये महंगी होंगे। फाइनली, अंत में, ए वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति, फ्रॉम द मिनिस्ट्री, मंत्रालय से, केम टू द किंग, राजा के पास आया, एंड सेड, और कहा, एंड सेड डैट, और कहा कि, ही हैड अनदर आइडिया। ठीक है, ही हैड, उसके पास है, अनदर आइडिया, दूसरा सुझाव, दूसरा विचार। ठीक है, यानी कि अंत में एक बुद्धिमान व्यक्ति मिनिस्ट्री से राजा के पास आया और कहा कि, ही हैड अनदर आइडिया, उसके पास दूसरा विचार है, दूसरा सुझाव है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, व्हाट द अल्टरनेटिव वाज। ठीक है, अल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प। ठीक है, सो राजा ने पूछा कि व्हाट द अल्टरनेटिव वाज, वह विकल्प क्या है। द मिनिस्टर सैड, मंत्री ने कहा, इंस्टीड ऑफ कवरिंग द रोड्स। ठीक है, इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बदले, और इंस्टीड ऑफ कवरिंग द रोड्स विथ लेदर, यानी कि लेदर के साथ, लेदर से सड़क को कवर करने के बदले, वाई डोंट यू जस्ट हैव, ठीक है, वाई डोंट यू, आप क्यों नहीं, जस्ट हैव, मतलब जस्ट हैव अ पीस ऑफ लेदर, यानी कि लेदर की एक पीस को, एक टुकड़े को, कट मतलब कटवा लेते हैं, इन अप्रोप्रिएट शेप। ठीक है, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। सो इन अप्रोप्रिएट शेप, उचित आकार में, क्यों नहीं लेदर के टुकड़े को कटवा लेते हैं, टू कवर योर फीट, अपने पैरों को ढकने के लिए। ठीक है, द किंग वॉज वेरी मच सरप्राइज। ठीक है, राजा जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था, या फिर राजा बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ, बाई हिज सजेशन, उसके सुझावों से। ठीक है, यानी कि राजा जो है उसके सुझावों से, वाज वेरी मच सरप्राइज, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था। एंड अपलॉडेड, ठीक है, और सराहना करी, अपलॉडेड मतलब सराहना किया, द विजडम ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि मंत्री की बुद्धिमत्ता को। ठीक है, यानी कि मंत्री की बुद्धिमत्ता को क्या किया, सराहना किया राजा ने।
ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, ए पेयर ऑफ लेदर शू, ठीक है। पेयर मतलब था जोड़ी, लेदर शू यानी कि लेदर के जूते को, यानी कि लेदर के जूते को, एक जोड़ी लेदर के जूते को क्या किया, उसने आदेश दिया फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए, ठीक है। उसने खुद के लिए एक जोड़ी लेदर के जूते को आदेश दिया। एंड रिक्वेस्टेड, और अनुरोध किया, ऑल हिज कंट्रीमैन, ठीक है, ऑल हिज, सभी उसके देशवासियों, ठीक है। एंड रिक्वेस्टेड ऑल हिज कंट्रीमैन, और अनुरोध किया अपने पूरे देशवासियों से, ऑल्सो टू वेयर शूज, यानी कि जूते पहनने के लिए, ठीक है, यानी कि जूते पहनने के लिए अपने पूरे देशवासियों से अनुरोध किया। आ रही समझ में। अब अंत में इस स्टोरी का मोरल ये है, यानी कि नैतिकता, आपको इस कहानी से सीख क्या मिलती है, तो वो है इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को बदलने की कोशिश के बजाय, अरे समझ में, दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय वी शुड ट्राई, हमें कोशिशें करनी चाहिए टू चेंज आवर सेल्फ, खुद को बदलने के लिए, ठीक है। यानी कि दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें जो है खुद को बदलने की कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि पहले हम खुद को बदलेंगे तो ही हमें देख करके दुनिया जो है बदलना चाहेगी या फिर हमें अनुसरण करेगी। इसीलिए इस स्टोरी का मोरल यही है कि हमें पहले खुद को बदलना चाहिए बजाय कि दुनिया को बदलने को, ठीक है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.